हाय फ्रेंड्स, आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स अपने मेल में पाने के लिए youtube.com/hindi tech tunes टाइप करके यहाँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए। अगर आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करोगे तो हर दिन मैं जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट्स लाता हूँ ना, वो सीधा आपके मेल पर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर किस तरह अपलोड करते हैं और उससे किस तरह मनी अर्न करते हैं, उसे अपलोड करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, वो सब हम लोग इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऐप अपलोड करने के लिए इस लिंक पर जाना होगा। इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, play.google.com/app/publish/signup। इस पर प्रेस करते ही देखिए आपको ये अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करने के लिए कहेगा। अपना जीमेल आईडी देकर लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए आप गूगल प्ले डेवलपर कंसोल पर जाओगे। ठीक है, ये गूगल प्ले डेवलपर कंसोल के अंदर ही हम लोग अपना जो ऐप है ना, क्रिएटेड ऐप, वो ऐप को इस पे ही अपलोड करते हैं और इसके ज़रिए ही हम लोग गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पे अपलोड करने के लिए आपको नॉमिनल चार्जेस हैं $25 पे करना होगा। ठीक है, ये लाइफ टाइम के लिए है, आपको हर बार पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पे करने के बाद आप जितने चाहे ऐप उतने ऐप्स इस गूगल प्ले स्टोर के अंदर अपलोड कर सकते हो, उसके ज़रिए पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो इसे पे करने के लिए देखिए आपको पहले इस लिंक पर जाने के बाद अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू टू पेमेंट पर प्रेस करते ही देखिए आपको ये अगले स्क्रीन पर लेकर जाएगा। ये स्क्रीन पर आपको पेमेंट करने के लिए पूछेगा। ठीक है, पेमेंट करने के लिए इस पर एक ही तरीका है, वो भी क्रेडिट कार्ड का है। ठीक है, यहाँ देखिए डेबिट कार्ड भी पूछ रहा है, पर मैंने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, वो सक्सेस नहीं हुआ है। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और एक्सपायर डेट और CVC नंबर डालकर, आपका कार्ड होल्डर नेम डालकर अपना जो एड्रेस है ना, वो एड्रेस दे के पे कर सकते हो। ठीक है, पे करने के बाद अगर आप उसके अंदर लॉगिन हो गए ना, तो आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, इस पर जाने के बाद आपको देखिए यहाँ जो आपके पास ऐप है ना, वो ऐप को इसमें अपलोड करना होगा। उसके लिए यहाँ ऐड न्यू एप्लीकेशन है ना, इस पर प्रेस करिए। इस पर प्रेस करते ही देखिए आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पूछेगा, आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ देखिए ऐप का टाइटल दे दीजिए। ठीक है, आप जिस भी ऐप को क्रिएट किया है ना, उस ऐप का रिलेटेड टाइटल यहाँ देने के बाद आपको यहाँ नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, अपलोड APK और प्रिपेयर स्टोर लिस्टिंग है ना, ये दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप देखिए अपलोड APK पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ देखिए अपलोड यूर APK फाइल है ना, तो आप इसको क्लिक करते ही आपके पास देखिए ब्राउज करने के लिए कहेगा। आपका जो ऐप है ना, आप इस पर ड्रैग करके भी इस पर डाल सकते हो या ब्राउज करके भी उसका लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाद में अगर आप नेक्स्ट प्रेस करोगे ना, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ पर आप कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, जिस कंट्री पर आपको ये दिखाना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। यहाँ देखिए ये जो आपका दूसरा ऑप्शन है ना, नेक्स्ट क्रिएट करने के बाद आपका टाइटल देने के बाद आपको देखिए यहाँ दोबारा से आपका टाइटल देना होगा और उसके डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, यानी वो आप किसके बारे में है उसका सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ डिटेल से टाइप करिए। क्योंकि देखिए हम लोग भी गूगल प्ले स्टोर से कुछ ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो पहले जाकर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसका साइज़ पढ़ते हैं, वो कितना साइज़ का है, उसका रेटिंग देखते हैं। ठीक है, तो कंपलसरी डिस्क्रिप्शन देना होगा। ये डिस्क्रिप्शन में देखिए आप पहले SEO करिए। SEO यानी आप सर्च करिए लोग क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पर। ठीक है, उस ऐप के बारे में, तो सर्च करके वो कीवर्ड्स इस पे आए जैसा आप इस पे टाइप करिए। बाद में यहाँ आपको कीवर्ड्स देना होगा, बाद में टाइटल्स देना होगा और आपका जो लोगो होता है ना, वो लोगो भी पूछेगा, वो लोगो को भी अपलोड कर। आपको हर बार सेव टू ड्राफ्ट पूछेगा। अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो, वरना डायरेक्ट पब्लिश दिस ऐप पर प्रेस करते ही देखिए आपका जो ऐप है ना, वो पब्लिश हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर वो आपको दिखने के लिए 2 से 3 घंटे का टाइम लेगा। 2 से 3 घंटे के बाद अगर आप उस पर जाकर देखोगे तो आपका ऐप दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका ऐप उस पर अपलोड हो जाते ही आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं होता है। जैसे एक वेबसाइट से हम लोगों को मनी अर्न करने के लिए गूगल एडसेंस की ज़रूरत पड़ती है ना, उसी तरह प्ले स्टोर से आपको एड्स के ज़रिए पैसे कमाने के लिए एडमोब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो एडमोब है ना, देखिए यहाँ apps.admob, इस पर प्रेस करिए। प्रेस करते ही आपको अपना जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड देकर एंटर करने के लिए कहेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल एडसेंस अकाउंट है तो वही एडसेंस अकाउंट देकर आप ऑलरेडी इस पर आसानी से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है। और देखिए ज़्यादातर हम लोग प्रीमियम अपसेल देखते हैं, यानी गूगल प्ले स्टोर पर 2 तरह के ऐप्स मिलते हैं। एक ऐप्स
पे करने पर मिलते हैं, कुछ ऐप्स फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रीमियम ऐप्स है ना, उस पर क्या होता है, हम लोगों को कुछ एडिशनल सेटिंग्स चाहिए, एडिशनल फीचर्स चाहिए, तो हम लोगों को पे करना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह भी अर्निंग्स होते हैं एक ऐप के ज़रिए। तो आपके पास दो वर्जन्स के ऐप्स है, यानी एक पे कुछ फीचर्स कम है, एक पर कुछ फीचर्स ज़्यादा है। तो उस तरह के ऐप्स के ज़रिए यानी प्रीमियम अपसेल के ज़रिए भी आप पैसे कमा सकते हो। और देखिए इन ऐप परचेसेस, यानी हम लोग गेम खेलते रहते हैं ना, गेम खेलते टाइम देखिए आपको होता है कि आपको दूसरे फीचर्स अनलॉक करने के लिए, फीचर्स यानी अगर आपको ज़्यादा कॉइन्स चाहिए, जैसे देखिए इन्फिनिटी ब्लेड नाम का एक ऐप होता है, उस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉइन्स चाहिए या ब्लेड्स चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उस पर पे करना पड़ेगा। इस तरह भी नेक्स्ट लेवल को अनलॉक करने के लिए, जैसे कैंडी क्रश पे होता है ना, उसको अनलॉक करने के लिए भी आपको पैसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। जैसे मैंने अभी बताया था ना, ऐड मूव के ज़रिए भी आप पैसे कमा सकते हो, एड्स के ज़रिए। ठीक है, ये एड्स अपने ऐप को ओपन करने के बाद एड्स डिस्प्ले होते हैं, अगर कोई बंदा अगर उस पर क्लिक करता है तो उसके ज़रिए भी आपको पैसे मिलेंगे। और स्पॉन्सरशिप्स होते हैं, स्पॉन्सरशिप्स यानी आपके ऐप पर किसी और का बैनर अगर आप लगाते हो तो वो बंदा भी आपको पैसे पे करेगा। ठीक है, इस तरह भी आप पैसे कमा सकते हो एक ऐप के ज़रिए। ठीक है, तो ये जो एड्स है ना, ये एड्स के ज़रिए हम लोगों को कितने पैसे मिलते हैं, तो देखिए उसकी बात करते हैं। आपको जनरली देखिए 50 सेंट्स टू $5 मिलते हैं 1000 व्यूज़ पर। तो देखिए ये जो ऐप होते हैं ना, ये ऐप पे आप कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, यानी एक यूज़र उसमें कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उस पर डिपेंड हो के आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, यानी टाइम मैटर करता है यहाँ। जैसे देखिए अगर आपके पास एक यूज़र आता है तो आपको कितना पैसा मिलेंगे। देखिए एक्चुअली होता ये है कि एवरी 30 सेकंड्स को आपका जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, वो रोटेट होते रहता है इस ऐप के अंदर। ठीक है, तो देखिए एक यूज़र आकर 10 मिनट स्पेंड करता है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 1 सेंट से लेके 10 सेंट्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर 1000 यूज़र्स आपके ऐप को डाउनलोड करते हैं और वो 1000 यूज़र्स 10 मिनट आपके ऐप पर स्पेंड करते हैं, तो आपको कितना पैसे मिलेंगे, एक दिन का $10 से लेके $100 के अंदर आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर वही यूज़र आपके पास रिटर्न होकर आता है, ठीक है, यानी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो देखिए आपके पास $20 से लेके $160 या $200 तक आपको एक दिन का मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका एक क्लिक का कितना मिलेगा, ये तो देखिए उस कंट्री पर डिपेंड होगा, जिस कंट्री से आपको एक क्लिक्स आ रहे हैं ना, ये कंट्री पर डिपेंड होगा। जैसे देखिए यूएस, यूके, रशिया, इस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज से आपको क्लिक्स मिलते हैं तो अलग पैसे मिलेंगे, और डेवलप हो रहे हैं ना जैसे इंडिया, इस तरह के कंट्रीज से क्लिक मिलेंगे तो कुछ कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्लेस के हिसाब से भी मैटर करता है, आपको क्लिक्स कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे सीपीसी होता है। सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक, यानी मैंने बताया है ना, वो कॉस्ट पर क्लिक तो कंट्री पे डिपेंड होता है, और वहाँ कौन सा ऐड आ रहा है उस पर भी डिपेंड होता है। और सीपीआई होता है कॉस्ट पर इंस्टॉल, जैसे हम लोग पहले बताए थे ना, इतने डाउनलोड्स होने पर आपको इतने पैसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, फ्री ऐप्स होते हैं, पेड ऐप्स होते हैं। पेड ऐप्स होते हो तो आपको ज़्यादा इंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फ्री में भी होगा, जैसे देखिए अगर आपके पास अच्छा सा ऐप है, रोज़ के 10,000 डाउनलोड्स होते हैं या 1000 डाउनलोड्स होते हैं, और हर एक यूज़र आपके ऐप पर 10-10 मिनट स्पेंड करता है, तो मैंने बताया है ना, रोज़ का आपको 20 से $200 की कमाई होगी। ठीक है, और एक होता है सीपीएम यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस होने पर भी आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। और भी देखिए अगर आप एडमोब का एवरेज इनकम देखोगे तो 1000 यूज़र्स के लिए आपको एवरेज लगा लोगे तो $2 मिलेंगे, 10,000 यूज़र्स के लिए $20, 1 लाख यूज़र्स के लिए $200, और शायद ये 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ यूज़र्स के लिए $2000 आपको मिले। तो जैसे देखिए हम लोगों को पास गूगल एडसेंस ही नहीं, दूसरे और भी होते हैं ना एड्स डिस्प्ले करवाने के लिए, क्लिकसार होता है और चिकिता होता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आपको मनी पे करते हैं। उसी तरह एडमोब के जैसे साइट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आपके ऐप पर एडवर्टाइजमेंट्स डिस्प्ले करवाने के लिए, आपकी अर्निंग्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत पॉपुलर तो एडमोब है, यानी गूगल वालों का।
तो देखिए आप यहाँ मोनेटाइज पर जाइए। मोनेटाइज पर जाने के बाद आप यहाँ से अपने ऐड यूनिट सेट कर सकते हो, आपका ऐप का नाम दे सकते हो, ठीक है। ये सब आप देखिए ऐड और ऐप मैनुअली है ना, यहाँ पर जाकर वो प्लेटफॉर्म कौन सा है ये सब सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका नाम देकर ऐड यूनिट से सब यहाँ से सेट कर सकते हो। तो मुझको बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये कि ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर किस तरह अपलोड करते हैं, क्या हमको कुछ पैसे देना पड़ता है या उससे कमाई कैसी होती है, कितने पैसे आएंगे। तो इन सारों का जवाब शायद मेरे इस वीडियो से मिल गया होगा। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ या मैंने कुछ नहीं बताया है तो देखिए, जो कुछ भी बंदे जानते हैं, जो कोई भी बंदा जानता है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। इससे देखिए जो कोई भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेगा ना उसको फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिए, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, गूगल प्लस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।